अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देखें न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में बात करेंगे पंजाब के इस सबसे बड़े नुमाइंदा ऐवान की, जहां पर अवामी मसाइल पर बहस मुबाहिसे तो जारी रहते हैं, लेकिन इसके आज चुके 2 साल मुकम्मल हुए हैं और 2 पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर इस ऐवान की कारकर्दगी कैसी रही, हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली इस पर क्या राय रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या हकीकी मानों में ये ऐवान जो है वो अवामी उमंगों का तर्जुमान रहा है या नहीं। पंजाब असम्बली के 2 साल मुकम्मल हुए और जो दूसरा पार्लिमानी साल था वो भी मुकम्मल हुआ और आज तीसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल होने जा रहा है। अरकान असम्बली पंजाब असम्बली से किस हद तक मुतमिन है और क्या क्या इस असम्बली को करना चाहिए था जो ये असम्बली नहीं कर सकी, जबकि बदस्तूर हुकूमती बेंचेस से जो है वो शामियाने बजाए जा रहे हैं कि जो अब तक की बेस्ट असम्बली थी वो आखिरी जो साल था उसमें था, क्योंकि उसमें प्राइवेट मेंबर्स की जानिब से भी जो बिल जमा करवाए गए उनकी भी कानूनसाजी हुई, करारदादें मंजूर हुई और इसी तरह दर्जनों की तादाद में बिल्स थे जिनको के पास किया गया और कराया गया इस असम्बली से। और इसके अलावा मुफाद आमा से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो तहरीक इल्तवाए कार थी वो भी निपटाई गई। तहरीक इस्तेहकाक, 0 आवर्स की कार्रवाई, हर लिहाज से दावा ये किया जा रहा है कि ये असम्बली मिसाली रही है। लेकिन इस असम्बली पर जो वाचडॉग का काम करने वाली अपोजिशन है वो किस तरह देखती है इस सारी कारकर्दगी को, इन दावों को, कितनी इन दावों में हकीकत है और कितने ये दावे जो है वो अफसाना लगते हैं। चीफ व्हिप अपोजिशन के हैं राना शहबाज हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी थैंक यू। राना साहब, हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये वन ऑफ द बेस्ट असम्बली है जो आखिरी साल गया है, इसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और हर लिहाज से परफॉर्म किया है, कानून साजी हो, करारदादें हों, प्राइवेट मेंबर्स डे हों, सवालात व जवाबात की कार्रवाई हो, 0 आवर्स की कार्रवाई हो, हर लिहाज से बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो सारे बनते हैं, लेकिन आप देखें कि इस साल में इन्होंने किसान को मार कर रख दिया। 1800 रुपये में गंदम ली गई तो आज वो 5500 रुपये में वापस लोग ले रहे हैं। अच्छा, फिर सैलाब के अंदर इन्होंने जो किया, सारे झूठे ऐलानात कर दिए कि हम 20,000 25,000 एकड़ देंगे, वो किसी को ना मिला। चंद लोगों को इन्होंने 1-1 2-2 एकड़ वालों को किसी को दे दिया, बाकी लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो गया। फिर इसके ऊपर इन्होंने कहा था जी हम बंद बांधेंगे, ये करेंगे, वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ज़ीरो है। और दूसरा ये जो असम्बली की बात करती हैं, देखें हम यहाँ पर सवाल नहीं कर सकते। हमने सवाल किया था कि आपने बताएं कि कितना के जो है इश्तिहारात दिए अखबारों को, टीवी चैनल को। वो पहले में 120 अरब का आया, उन्होंने कहा जी 140 अखबारों को पेमेंट की है। आप 140 अखबारों के छोड़े मुझे 14 अखबारों के नाम बता दें जो यहाँ पर सर्व हो रहे हैं लाहौर में। तो ये जो था सारा जो था इनका, वो सारा झूठ पर मबनी था, तो कोई ऐसा काम नहीं और अफसाना नहीं था। फिर इन्होंने अब कहेंगे जी हमने सुथरा पंजाब किया जी, ये एक यूरोप का कह रहे कि 1 लाख लोगों को रोजगार तो ने 1 लाख यूरोप का बन गया। ये सिर्फ जो है ना जी 1 लाख इन्होंने प्राइवेट तौर पर ठेका दिया हुआ है। जैसे ये स्कूल पैफ के ठेके पर आना तो टीचरों को 10,000 मिल रहा है, ऐसे ये भी काम ठेके पर है। ठेकेदार की मर्जी है जितना दे ना दे, तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि हम उनको 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, उनको पैसे जो है वो ना होने के बराबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो निज़ाम चल रहा है ना, आप अगर आप देखें इतनी करप्शन सुथरा पंजाब के अंदर हुई ना, जिसकी तारीख में आपको अब ये जब इसका ऑडिट होगा तो ये कह देंगे जी कि जी मुल्क में 500 अरब का झाड़ू फिर गया कि वो मिट्टी उड़ गई जी, उसका हम क्या हिसाब दें, झाड़ू फिर है। तो ये यानी झाड़ू फिर गया, झाड़ू फिर गया। अब लेकिन वो कहते हैं 1 लाख नौकरियां भी तो दी हैं सर इनके। मैं वो कहता हूँ कि नौकरी इन्होंने नहीं दी, इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी, इन्होंने ठेके पर ये काम है। ठेकेदार से 90% पैसा तो ये लेते हैं, तो फिर क्या काम होना है? कौन लेता है यार? यही जिन्होंने दिए हुए हैं ये हुकूमत ही लेती है ना। इनके क्या कमीशन लेती है आपके ख्याल? सर ये कमीशन नहीं, ये सारा ही ले लेते हैं, 90% ले लेते हैं ठेकेदार से। क्या कमीशन तो होता है? आप रोजा भी है और देखिए मैं रोजे में इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा मेरी सुन लें, आप इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान की बड़ी करप्शन में ये सुथरा पंजाब की करप्शन ना हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैं रोजे की हालत में आपको बता रहा हूँ। ये इतना बड़ा एक है, आपको पता लग जाएगा। बाकी अच्छा, इसका हम असम्बली की कारकर्दगी में बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने पिछले साल जी कर दिया जी हम एयर पंजाब ला रहे हैं जी, एयर पंजाब। एयर पंजाब की हालत ये है कि अभी तक ये कुछ भी नहीं बना सके उसकी।
फिर इन्होंने क्या किया कि चचा भतीजी की लड़ाई हो गई आपस में। अच्छा, चचा ने पूरी जो पीआई है 10 अरब में बेच दी, जिसमें 100 के करीब जहाज से। उसमें देखें आप, चलने वाले 50-60 जहाज़ों की बात करेंगे, 100 के अंदर जहाज से स्क्रैप जो था वही वो 100 अरब का होगा। इन्होंने 10 अरब में 135 अरब देखे ना, उन्होंने वो 10 अरब में दे दी। और उसकी बैक साइड पर इनके चचा हैं, हमजा है। इस वजह से इन्होंने उनको आप इल्जामात लगा रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। अगर आपको ये इल्जाम, फिर इन्होंने उनको बेनकाब करने के लिए एक 19 सीटर जो है वो 11-12 अरब का ले लिया है। सिर्फ उनको देखें, ये चचा से 50 लाख रुपए जैसे वो बांट रहे थे, 50 करोड़ का एक 777 ले लेते वो बोइंग, दुनिया के जदीद जहाज़ों में था। उसमें हम यानी कि कुर्सियाँ, सोफे, पूरी कबीना इनकी बैठ जाती, बेड लगवाते, मीटिंग लगाते वो पूरे ले जाते। अच्छा, और ये सूबा ये है कि यहाँ से चलना है आपने तो इस्लामाबाद जाकर ख़त्म हो जाना 20-22 मिनट में। तो कौन सा ऐसा मसला था, ये केपी का भी वज़ीर आला है, वो जहाज़ के अंदर पीआईए के जा रहा है, कराची के अंदर। तो एक वज़ीर-ए-आज़म भी तो था ना, जो बनिंगाला से पीएम हाउस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था। देखिए, वो तो उनको सिक्योरिटी ने बताया था ना कि इसमें आप जाएंगे तो खर्चा कम होगा। अच्छा। अगर आप रोजाना घर आए 55 लीटर वाली बात सही है। देखिए जी, 55 ना होगा, 100 हो जाएगा। ये इतना को मसला नहीं है। ये जो है 100 रुपये लीटर पर राइड। देखें हेलीकॉप्टर, ये देखें ना, इसके खर्चा कितना पड़ेगा? 1 अरब, 1 अरब रुपए इसका खर्चा पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर का तो 100 साल का खर्चा अरब नहीं है। तो अब ये ना ऐसे ना हेलीकॉप्टर को, दूसरी बात, हेलीकॉप्टर को हम जहाज के साथ नहीं मिला सकते। हेलीकॉप्टर होता है, जाहिर है। असल में ये जो इनकी घर की लड़ाई थी ना, ये पूरा यानी कि पीआईए बेचकर और एक जहाज लेकर इन्होंने आप में रख दिया। कारकर्दगी, आपने असम्बली की कारकर्दगी की बात नहीं, आपने ज्यादा हुकूमत की कारकर्दगी की बात की। असम्बली की कारकर्दगी है, ये हुकूमत के पैसे हैं, ये असम्बली से जाने होते हैं। ये किस मद में गए हैं ना किसी चैनल को पता है, ना उनके घर वालों को पता है, ना उनकी इन्फॉर्मेशन को। वो कभी कहती है हमने ये एयर पंजाब के लिए लिया है, कभी कुछ कह रही है, कभी उनको खुद नहीं पता ये कहाँ से वारदात हुई। ये इसराइली साथ के जहाज़ हैं, ये दुनिया में 12-14 हैं। ये सिर्फ अरबी शहजादे ये लोगों ने याशी के लिए रखे हुए हैं, इन्होंने भी ले लिया, चले कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा कुछ? और एक मैं बता दूं, शहबाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर लिया था 2013 वाली गवर्नमेंट ने। वो झूठा जो था वो बुज़दार साहब ने था। ये जो जहाज इन्होंने लिया है ना, झूठे का कोई और, ये झूठे का कोई और। अच्छा जी, ये बात तो असम्बली की कारकर्दगी थी, लेकिन असम्बली से निकलकर बात जहाज़ तक पहुंची, और जहाज़ तक पहुंचने के बाद ये बात सामने आई कि ज़ाहिर है ख़रीदता कोई और है और इस पर झूले कोई और लेता है, सफ़र इस पर कोई और करता है। अरकान असम्बली से बात करेंगे, कैसा रहा पंजाब असम्बली का दूसरा पार्लिमानी साल, किस हद तक अरकान असम्बली अपने इशूज़ को एड्रेस कराने में कामयाब हुए, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है पंजाब असम्बली की परफॉर्मेंस की कि 2 साल मुकम्मल हुए पार्लिमानी, और दूसरे साल में अपोजिशन की किस हद तक दादरसी होती रही। इस पर नादिया खार साहिबा हैं, रुकने सूबाई असम्बली हैं, इनका ताल्लुक़ अपोजिशन से है, इनसे बात करते हैं। कैसी रही आपके ख्याल में पंजाब असम्बली की कारकर्दगी दूसरे साल की? जी, मेरा तो सिर्फ इतना सा ख्याल है कि ये आते हैं और अपने सेशंस अटेंड करके चले जाते हैं। कारकर्दगी मैं क्या बताऊं, कारकर्दगी तो मेरे पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है किस तरीके से इन लोगों ने हस्पतालों का, हेल्थ का हालात किए हुए हैं कि 53% तो दवाइयाँ ही नहीं मिलती। वो तो दावा कर रहे हैं कि मुफ्त दवाइयाँ, DHQs और ज़बरदस्त, और उसके अलावा रिकॉर्ड कानून साजी हुई है। क्या इसमें कोई सदाकत नहीं? आप आवाम है ना, आप पब्लिक हैं, आप बता दें कितनी इसमें सदाकत है। आप जाके हॉस्पिटल्स में देखें, क्या आपको वहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं? 50, ये मेरी सर्वे की रिपोर्ट नहीं है, ये इन्हीं की ही रिपोर्ट है गवर्नमेंट की। 53% तो दवाइयाँ नहीं मिलती, 98% अवाम मुतमईन नहीं है इनके हॉस्पिटल से। किसानों की कमर इन्होंने तोड़ दी हुई है। 7.1 करोड़ की आबादी इस टाइम गुर्बत में चली गई हुई है, लोग जॉबलेस हुए हुए हैं, हमारी इंडस्ट्री टोटल बंद हो चुकी हुई है। कौन सी आप यहाँ पे कारकर्दगी की बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सूबा बड़ी तरक्की कर रहा है। ये सूबा तरक्की करे, इस टाइम हमारे पाकिस्तान में आप देख लें 150 से ज़्यादा मिल्स बंद हो चुकी हुई हैं। 400 से ज़्यादा हमारी कहाँ की मिल्स बंद हुई? फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट। इवन के जब हमारा टेन्योर होता था तो खान साहब ने ये सारी मिल्स, ये सारी इंडस्ट्री ओपन कर दी थी, और वहाँ पर दिन रात शिफ्टिंग हो रही थी और लोगों को जॉब्स मिल रही थी। हमारे मुल्क में लोग अपना सरमाया लगा रहे थे। अब क्या है, अब तो हमारे मुल्क में लोग अपना सरमाया भी नहीं लगाना चाह रहे। आप कह रही हैं कि टोटल फेलियर है?
टोटल फेलियर। अच्छा, कानून साजी में किस हद तक हेल्प रही, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स के बिल जो तफसीलात हमारे साथ शेयर की गई उसके मुताबिक प्राइवेट मेंबर्स के 50 से ज़ायद ऐसे 49 बिल्स ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कानून साजी की राह हमवार हुई है? जी, जो उनके बिल्स पास हुए हैं वो उनके ज़ाती मफादात में हैं। आई एम सॉरी टू से, यहाँ तो मैं क्लियर कट कहूँगी, उनके जो भी उनके अपनी कंस्टिट्यूंसी में जहाँ से उनको फ़ायदा होते थे, जहाँ से वो करप्शन कर सकते थे, जहाँ से उनको पैसा मिल सकता था, वहाँ से उन्होंने सही तरीके से किए, कानून साजी किए। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ की बात होगी, उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे भी यूनिवर्सिटीज़ के कानून बिल पास कर दिए हैं जो खाली मैदान है। अच्छा। जो आने वाले 5-10 साल में पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी भी या नहीं बनेगी। आप अभी देख लें जो हालात चल रहे हैं कि CM साहिबा ने जो भी त्यारा लिया 11 अरब का, मैं तो बहुत हैरान हूँ इस बात 11 अरब का। मैं कहती हूँ कि 11 खरब क्यों नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो 11 अरब एक मामूली सी है। उन्होंने हमारा यहाँ पर सरकारी चीज़ें हमारी बेच दी, क्या बचा हमारे पास आप ये बताएं। PI उन्होंने 10 अरब में बेच के 11 अरब में एक त्यारा ख़रीद ली है। आप और क्या, आप मुझे और क्या सुनेंगे? थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि असम्बली की प्रोसीडिंग में क्वेश्चन आवर सेशन, 0 आवर्स, तहरीक इल्तवाकार, तहरीक इस्तेहकार और इसी तरह से करारदादें आती हैं। आपका जो अपना इनपुट रहा है वो किस हद तक रहा है? जी, मेरा अपना ज़ाती इनपुट तो ये रहा है कि क्योंकि मैं हल्का PP 277 डिस्ट्रिक्ट कोटोदू से हूँ और मैं हमेशा अपने हल्के का नाम बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत मसले हैं कि शायद किसी को तरस आ जाए, किसी को रहम आ वो जाए। डिस्ट्रिक्ट है जी, वो डिस्ट्रिक्ट बन चुका हुआ है, रिसेंटली वो डिस्ट्रिक्ट बने और हमारी काफियों से बने, चीख चीख के बोल बोल के बने और रिसेंटली बने। और अल्लाह का शुक्र है कि इन 2 साल के बाद अब जाके वहाँ पर इन्होंने ज़ाती DPO लगाया, वरना वहाँ तो DPO ही मौजूद नहीं था। और जिस तरीके से वो अभी, आप यहाँ वहाँ की मैं अगर बात करूँगी कि मेरा ज़ाती क्या इस पर रहा है, मैंने अपने हल्के के लिए 14 यूसेस के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए बिल दिया था। अल्लाह का शुक्र है जो मंजूर हो गया था, जिसका ADP में कोई फ़ंड कुछ भी नहीं डाला जाएगा। जब पैसा नहीं देंगे तो आप बताएं हमें क्या मिलेगा? हमारी स्कीमें तो पास हो जाती हैं, बिल पास हो जाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आपको एम्पावर नहीं किया कानून साजी के हवाले से, या जो स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग्स हैं उसमें? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्पीकर साहब ने पहली दफ़ा ये चीज़ें की हैं। उन्होंने बहुत सारी अमेंडमेंट्स की हैं, बहुत सारी अपग्रेड्स की हैं, बहुत सारी कानून साजी में रद्दोबदल की है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे तरीके से हाउस को लेके चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अपोजिशन की बात है ना, बस आएँ, चाय पिएँ, मुस्कुराएँ और जाएँ, वही हालात हैं। थैंक यू। वही हालात हैं। अपोजिशन के हवाले से बात कर रही थी नादिया खार साहिबा। हुकूमती रुकन असम्बली अक्सर जब ये बात करते हैं एहसन रज़ा खान साहब, तो ऐसा लगता है कि शायद अपोजिशन का कोई रुकन जो है वो बात करे, क्योंकि अवामी मसाइल को सही मानों में उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। असम्बली में भी हुकूमती रुकन असम्बली होने के बावजूद। एहसन रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 2 साल पार्लिमानी मुकम्मल हुए इस ऐवान के। क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको, किस हद तक ये जो सबसे बड़ा ऐवान है पाकिस्तान का, सूबाई सतह पर सबसे बड़ा ऐवान है, क्या ये वाकई अवामी उमंगों का तर्जुमान रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 78 साल तारीख़ जो है, मैं समझता हूँ कि ये जो 2 साल है ना, ये उसमें यूनिक रहेंगे। और इसकी वजह मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा, और उन्होंने वाकई ही जो हम सुनते थे, बड़े बड़े दावे जो किए जाते थे, भी हम आएंगे तो पंजाब को बदलेंगे, हम आएंगे ऐसे करेंगे, लेकिन मैडम मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इस पंजाब को दावे नहीं किए, वादे नहीं किए, बल्कि इसको बदल के रखा है। और मैं कहता हूं कि पूरे डिपार्टमेंट्स, आप किसी भी सेक्टर्स को ले लें, आप हेल्थ को ले लें, आप एजुकेशन को ले लें, आप किसी भी आप तबके में आ जाएं, आप इसमें मज़दूर तबके में आ जाएं, आप किसानों की तरफ अभी तवज्जो, मैं कह रहा हूँ भी अभी इनको और ज़रूरत और से ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ कि ये ग्रास लेवल तक इसके असरात आज लोगों को पहुँचे हैं और लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ, आप हुकूमत की कारकर्दगी से 100% मुतमिन हैं जी। हालांकि आप खुद किसानों के इश्यूज़ को उठाते रहे, आपने खुद बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो जिन पर खुलकर बात की है, जिनकी इस्लाह होने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अब भी किसानों की जो बात मैं अब भी करूंगा कि हमारा जो एक ज़रई सूबा है और हमारे कम अज़ कम जो 70-80 के राउंड अबाउट जो अफराद हैं पंजाब में, वो इसके इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इसके रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर के, तो इसको फोकस करना चाहिए।
चाहिए, इसको फोकस करने की ज़रूरत है मज़ीद। तो बाकी मैं डिपार्टमेंट आप लॉ एंड आर्डर को देख लें, मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा पंजाब में जो बदमाश थे, जो लैंड माफिया थे, आज वो दौड़ चुके हैं और आज आज़ादी से जो है लोग मैं कह रहा हूँ अपनी एक लाइफ को गुजार रहे हैं। और तकरीबन अब इधर असम्बली में आ जाएं, मैं कहता हूँ कि इसमें अप्रिशिएट करूँगा मलिक अहमद ख़ान साहब को, स्पीकर पंजाब असम्बली को, कि उन्होंने 2 साल में जो है इस ऐवान को भी ज़िंदा किया और उन्होंने यहाँ पे जो काफ़ी अमेंडमेंट्स की हैं और मैं कहता हूँ कि ये वो भी काबिल तारीफ़ हैं, काबिल तहसीन है। तो मैं समझता हूँ कि 2 साल का जो रिकॉर्ड है ना जी, ये 78 साल में एक यूनिक है। ठीक है जी। बीच बीच में नाक़िद भी रहते हैं एहसन रज़ा खान, लेकिन मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं तो स्पीकर पंजाब असम्बली के उस किरदार को सताइश की नज़र से देखते हैं जो ख़ास तौर पर 2 साल में रहा और माजी के 75 या 76 सालों से इन 2 सालों को फ़ौक़ियत इसलिए दे रहे हैं कि इसमें भरपूर कानून साजी हुई है, अपोजिशन को भरपूर अंदाज में अपनी नुमाइंदगी का हक़ तो मिला, लेकिन वो चूँकि अपोजिशन इस हवाले से अपना जो एक ड्यू रोल था वो हमने भी देखा कि उसको पूरा करने में नाकाम रही। अलबत्ता असम्बली की कारकर्दगी से हुकूमती रुकन असम्बली एहसन रज़ा खान मुतमिन है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं और अरकान असम्बली से कि वो क्या राय रखते हैं 2 साल पार्लिमानी मुकम्मल होने पर। पंजाब असम्बली की 2 साल की कारकर्दगी पर बात कर रहे हैं। चूँकि 2 साल मुकम्मल हुए, इस पर सीनियर 3 अरकान असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, बेगम ज़किया शाह नवाज़ साहिबा और बेगम इशरत अशरफ साहिबा। हम इनसे बात करेंगे कैसी रही पंजाब असम्बली की कारकर्दगी 2 सालों की मजमूई तौर पर, और ख़ास तौर पर आखिरी जो साल है रिकॉर्ड दावा ये किया जा रहा है कि कानून साजी हुई है। देखें जी, हम लोगों ने जब असम्बली में आए थे तो देखा था कि पिछली असम्बली में शोर शराबा बहुत था, काम कोई नहीं था, और यहाँ पे काम ज़्यादा हुआ है, शोर शराबा कम हुआ है। तो आप देख लें, सारी चीज़ें सामने हैं और कुछ कैबिनेट से पास हुई हैं, कुछ असम्बली से पास हुई हैं। ठीक है, कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन हैं आप चूँकि सीनियर 3 पार्लियामेंटेरियन हैं और आपका सभी लोग आपका एहतराम भी करते हैं, आपकी राय का भी, और यकीनन आपकी राय हक़ाइक़ पर मबनी होगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखते हैं हमारी असेंबली जब भी शुरू होती है तो कई बिल पास होते हैं, कई हमारी हर तरीके से, मतलब औरतों के ऊपर देखो, बच्चों के ऊपर देखो, वैसे आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर देखें, और बहुत से जो मसाइल हैं। और अभी तो 3 साल और रहते हैं। बिल तो बहुत पास हुए हैं, सब कुछ हुए, मगर हमारी हुकूमत ये चाहती है कि जो हम बिल पास करते हैं और कानून साजी करते हैं उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। और अब हम बिल भी पास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अमल भी साथ साथ। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी का जो बिल आया था और उस पर अमल दरामद की बात आई तो हाई कोर्ट ने ज़ाहिर है उसमें वो तो फिर जब हाई कोर्ट की बात होती है तो फिर वापस आ गया, फिर हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। जो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अंडर द जुडिशरी एंड वी डोंट लाइक टू डिस्कस दैट, दैट्स अप टू देम। मगर जो हमारी बात होती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर एक को अपने राइट्स दिलाएं, उनके हक़ और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ये हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे जो सिटीज़न्स हैं, जितने भी अवाम हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, उसको प्रोटेक्शन मिले, तो उसके मुताबिक फिर साथ साथ कानून साजी होती जा रही है। और अभी इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो यही होगी कि जितने भी मसाइल हैं उसका पंजाब असम्बली हल करे, कानून साजी करे और फिर उसके ऊपर अमल भी हो। आपको लगता है कि हकीकी मानों में पंजाब असम्बली पंजाब के अवाम के उमंगों की तर्जुमानी करती रही है आखिरी साल में? देखो, मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, इसका लगता है करती है। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारा नाराज़ चेहरा होता। बहुत शुक्रिया। अब बात कर रहे थे सीनियर 3 पार्लियामेंटेरियन और इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी। बात करेंगे दीगर अरकान असम्बली से कि वो क्या राय रखते हैं। पंजाब असम्बली की कारकर्दगी की बात हो जिसमें अरकान सूबाई असम्बली, ख्वाह उनका ताल्लुक़ अपोजिशन से हो या हुकूमत से, वो इस हवाले से अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ राहिला खातून हुसैन मौजूद हैं। बड़ी मुतारिक, शायद ही कोई ऐसा महकमा हो जिसमें इनके जो सवालात हैं वो ना हों, और ख़ास तौर पर PP 147 के हवाले से काफ़ी सवालात हम देखते हैं कि किसी भी महकमे से सवालात हों तो वहाँ पर क्या इक़दामात जो हैं वो किए गए हैं, उन पर सवाल आते हैं।
कितनी मुतमिन है पंजाब असम्बली की इस आखिरी 1 साल की कारकर्दगी से? देखिए माशाल्लाह से ये मेरा चौथा टेन्योर है मुसलसल, और मैंने बहुत सारे टेन्योर्स देखे हैं, स्पीकरशिप जितने भी रही, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा की जो परफॉर्मेंस है असम्बली की वो कंपैरेटिवली हमारे जो पिछला टेन्योर 3 गुजरे उनसे बहुत बेहतर है। इतना ज़बरदस्त जो है वो पार्टिसिपेट किया मेंबरान ने, ज़ाहिर है सीनियर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पार्टिसिपेशन। फिर सबसे बड़ी बात कि जो मरीम नवाज़ साहबा ने जो एक लिबर्टी दी है असम्बली के अंदर मेंबरान को, उसका तो कोई जवाब नहीं है। और जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने जो परफॉर्मेंस के लिए हमें मौके दिए उसका तो हमने देखा कि अपोजिशन को भी बहुत ज़्यादा मौका दिया गया कि आप अपनी बात करें। तो आपसे पहले बात की है कि इस दफ़ा की जो परफॉर्मेंस है असम्बली की वो मेरे टेन्योर में 3 गुजरे हैं उनसे बहुत बेहतर रही, और होपफुली कि ये दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएंगी। स्टैंडिंग कमेटी उसको इम्पावर करना और तमाम बिजनेस को लेकर स्पीकर का खुद जो है वो सीरियसनेस दिखाना और मेंबरान का अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट करना, ये मेरा ख्याल है मैंने अपने इस पिछले टेन्योर में पहली दफ़ा देखा। ठीक है। अच्छा, कानून साजी हो या 0R की कार्रवाई हो, तहरीके इल्तवाए कार की बात हो, करारदादों की बात हो, कौमी और बैनुल अक़वामी इशूज़ के हवाले से, इस पर जो एजेंडा आइटम्स रही हैं उनके हवाले से जो कार्रवाई रही है उससे आप मुतमिन नज़र आई? यकीनी तौर पर मैं तो आपसे फिर वो रिपीट नहीं करना चाहती कि असम्बली ने जो अपने तमाम बिजनेस के अंदर हमें लिबर्टी मिल रही है, जो स्पीकर की तरफ से हमें ऑनरशिप मिल रही है, वो आज से पहले नहीं थी। सो आप कह सकते हैं कि पंजाब असम्बली को अगर आप बाकी सूबों की असम्बलियों की परफॉर्मेंस देखें तो पंजाब एक्सीलेंट रहा। पंजाब एक्सीलेंट रहा है, ये दावा किया जा रहा है रहीला खादम हुसैन की जानिब से, और हर लिहाज से ज़ाहिर है हुकूमती अरकान की जानिब से यही कहा जाता है कि बेहतरीन कारकर्दगी रही है। लेकिन अपोजिशन के अरकान क्या राय रखते हैं उनसे भी बात करते हैं। पंजाब असम्बली की कारकर्दगी पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की नज़र में कैसी है? पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत एडवोकेट हमारे साथ हैं। माहौलियात के हवाले से खासी मुतहरक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, सवालात के जवाबात भी देती हैं, लेकिन उसके बावजूद शिकायत रहती हैं अरकान असम्बली को। 1 साल की कारकर्दगी जो ख़ास तौर पर आखिरी साल है, उसकी पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर क्या कहेंगी, क्या कारकर्दगी आपके ख्याल में रही है और क्या बेहतरी लाई जा सकती है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आज 3रा साल शुरू हो गया हमारा पार्लिमानी, और मैं आपको बताऊं, हमने आप ही के साथ यहाँ मैंने अपोजिशन का भी दौर गुजारा है, हमने वो भी वक्त देखा है। और आज मैं कम से कम एज इस कानून साज इदारे के मेंबर होने के नाते मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि सिर्फ कानून साजी हो जाना बड़ी बात नहीं होती है। मस्बत कानून साजी हुई, अवामी फलाह की बात हुई, वो काम हुआ, उस पर बात हुई जिसमें अवाम को रिलीफ मिलना था, और बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाई गई। स्पीकर का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा, हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ का रोल बड़ा पॉजिटिव पाया। हर बिल, हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर प्रोसेस में आके जो है वो कानून का हिस्सा बनी, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और CM पंजाब को बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने जितने इनिशिएटिव्स लिए वो हाउस में डिस्कस भी हुए। ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से सब कुछ हो गया। तो बतौर एक कानून साज इदारे के मेंबर होने के नाते मैं बिल्कुल इस चीज़ पे खुश हूँ कि हमने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है। तमाम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट की है, उस पर बहस हुई है, उस पर बात हुई है, दलाइल से बात हुई है। आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं, आप तो बड़ी मुतमिन हैं, लेकिन अपोजिशन का ये क्लेम है कि बदतरीन कारकर्दगी रही है, इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है? देखिए, अपोजिशन अपनी कारकर्दगी की बात कर रही होंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ मसला हो रहा होगा, वो अपना बता रहे हैं कि उनकी बतौर मेंबर कानून साज इदारा उनकी कारकर्दगी मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि सुथरा पंजाब जो है ये सबसे बड़ा मुस्तकबिल में ये स्कैम होगा। ये ज़ाहिर है मेरा मसला तो नहीं है, तो आप जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं कहती हूँ जी, सुथरा पंजाब जो है वो पंजाब के माथे का एक झूमर बन चुका हुआ है, जिसे सिर्फ पंजाब में डिस्कस नहीं किया जाता। आप बाहर के ममालिक में जाके देखें, वो भी इस बात को एडमायर कर रहे हैं। और अपोजिशन अपने किरदार को मुस्बत बनाए, बहस करने सीखे और पॉजिटिव बहस करनी सीखे, दलाइल से बात करें, मंतक से बात करें, जो बिल आते हैं उसके ऊपर बात करना सीखे, उन्हें पढ़ना ही सीख लें, एटलीस्ट उन्हें पढ़ ही लिया करें जी, बाकी बातें बात की रह जाएं। ठीक है जी, एटलीस्ट जो बिल्स टेबल किए जाते हैं उनको अगर पढ़ ही लें तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उज़्मा कारदार साहिबा हैं, फोकल पर्सन है पोलियो की, और बताइए
कैसा रहा ये आखिरी जो साल था पंजाब असम्बली का, 2 मजमूई तौर पर साल मुकम्मल हुए? आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस जो किसी भी पंजाब गवर्नमेंट ने की है वो इन पिछले 2 सालों में की है। मैं पंजाब का नक्शा बदल के रख दिया है मरीम नवाज साहिबा ने। आपने देखा है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट ना हुई हो, और बराबर की सतह पे डेवलपमेंट छोटे बड़े ज़िलों में हुई है। और जहाँ तक पाकिस्तान हमारी पंजाब असम्बली का ताल्लुक़ है, हमारे स्पीकर साहब जो हैं बहुत प्रोएक्टिव हैं। 70 से करीब ज़्यादा उन्होंने अमेंडमेंट्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर में किए हैं, उनको इन सिंक लेके आए हैं नेशनल असम्बली के साथ। डेलीगेट की है पावर स्टैंडिंग कमेटीज़ को, जो कि पहले कभी हमने ना देखा ना सुना। और सबसे बड़ी बात कि रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की है। अभी आपने सुना होगा कि हमने 2 सालों में, इस 1 साल में हमने 115 की हैं बिल्स पास किए हैं, और पिछले साल में हमने तकरीबन 28 किए थे। और इसमें काफ़ी सारी तादाद प्राइवेट मेंबर्स की भी है। ये भी एक नई ट्रेडिशन है, पहले कभी यहाँ लेकिन पे प्राइवेट मेंबर्स ज़्यादातर गवर्नमेंट के रुकन असम्बली ही हैं। नहीं, वो प्राइवेट मेंबर्स गवर्नमेंट के नहीं हैं। ये देखें ना, ये तो कैबिनेट होती है ना आपकी, और एक पार्लियामानी हुकूमती अरकान असम्बली हैं वो जो प्राइवेट हैसियत में भी बिल जमा करवाते हैं। नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि वो कुछ पार्लियामानी सेक्रेटरी, लेकिन आप असूलन जब आप एक पार्लियामानी सेक्रेटरी बन जाएं या मिनिस्टर बन जाएं तो आप हुकूमत का हिस्सा है ना। तब आप हुकूमत का हिस्सा है, तब आप डिपार्टमेंट के थ्रू लेके आते हैं। ये प्राइवेट मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह थैलेसीमिया का बिल है वाली के लानी लेके आया, और इस तरह के बिल्स हैं जो कि हमारे आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन पंजाब के अवाम के लिए काम हो रहा है। और अभी तो 2 साल गुजरे हैं, जो आप देखेंगे जब 5 साल इंशाल्लाह मरीम नवाज साहिबा मुकम्मल करेंगी तो ये सूबा जो है इसके डंके पूरी दुनिया में बजेंगे। अच्छा, आप तो कह रही हैं डंके बजेंगे, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि बेड़ा ही गर्क कर दिया है, कहीं 10-10 अरब के जहाज़ खरीद रहे हैं, कहीं 100-100 अरब रुपया जो कह रहे हैं कि झाड़ू में उड़ा रहे हैं। देखिए, इनको वो भूल गए जो हेलीकॉप्टर उड़ता था बनी गाला से और लैंड करता था पीएम हाउस में, और जो 55 रुपये बकौल फवाद चौधरी के उस पर चलता था। तो ये अपनी हरकत भूल गए। जो केपी का जो यूज़ करते थे हेलीकॉप्टर, 18 उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं जब सीएम साहब उनके निकलते हैं। तो ये इनको नज़र आना चाहिए कि अगर ये लिया भी है तो ये मलकियत किसकी है? पंजाब हुकूमत की है। और जो पिछला वाला जो एयरक्राफ्ट था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, 20-25 साल, और वो एयर एम्बुलेंस के लिए वैसे भी मरीम नवाज साहिबा ने दे दिया था। तो अगर ये एक लिया गया है तैयारा, तो ये एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, और ये अगले 25-30 साल चलेगा। और पंजाब का जो बजट है वो 2000 अरब हमारा 5,400 नहीं 2000 अरब डेवलपमेंट का 1,200 1200 अरब 1200, और बाकी मतलब आपका जो है पूरा। तो जब एक सूबा अपना इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, 40 अरब तो अभी रमज़ान पैकेज में एक तोहफ़ा दिया है मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब के अवाम को। तो वो इस तरह से अवाम के फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और ये पंजाब हुकूमत का भी एक असासा है जो अगले 20-25 साल चलेगा। तो इसमें मेरे ख्याल में गरज करने की ज़रूरत नहीं है। सियासत हो रही है इनके पास, और रह क्या गया? इनकी दुकानें बंद हो गई हैं इनके पास, अब सिवाय रोने के धोने के। आज हाल देख लिया ना इनका, तो ये इन्होंने अगले 3 साल भी ऐसे ही गुजारने। इनके लिए अब टाइम ज़ाया ना किया करें और परेशान ना हुआ करें। इनके लिए टाइम ज़ाया ना किए करें। रुकने सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार का ये कहना था कि अब इनके पास सिर्फ रोना धोना ही बचा है और इल्ज़ामात की सियासत ही बची है। और आज के इजलास के हवाले से भी इनका हाल जो है वो देखा जा सकता है। आज की पंजाब असम्बली की 2 साल की कारकर्दगी, बिलखसूस आखिरी जो पार्लिमानी साल था उसकी कारकर्दगी की बात की जाए तो हुकूमती अरकान असम्बली तो पूरी तरह से मुतमिन हैं। ख्वाह वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का रूल्स अमेंड करने के हवाले से रोल हो, या अपोजिशन को ज़्यादा वक्त देने के हवाले से, या अपोजिशन की रिक्विजिशंस को एंटरटेन करने के हवाले से बात हो, तो उसके रोल पर तो काफ़ी जो मुस्बत राय का इजहार किया गया। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान असम्बली ने तो दड़न तख्ता किया और उन्होंने कहा कि ये असम्बली जो है वो सिर्फ लाइक अ रबड़ स्टैम्प
क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आती ज़रूर है लेकिन मन मर्जी जो है वो पंजाब हुकूमत अपनी करती है, वो ख्वा जहाज़ की ख़रीदारी हो या सुथरा पंजाब या और कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो या इनिशिएटिव हो, तो उन पर तमाम तर जो मंशा है वो वज़ीर आला की मंशा को जो है वो फ़ौक़ियत हासिल होती है और ऐसा ही हुआ है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।